हम एक मुखौटा के रूप में उनके बीच खड़ा है। सभी लोग मिलकर मुखिया जी, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, जिला परिषद, वार्ड काउंसलर, इन सभी लोग मिलकर लड़ रहे हैं। यह जो इलेक्टेड मेंबर जीत के आए हैं उन लोग अपना प्रतिनिधित्व करता अपने बीच से चुन कर वहाँ भेजते। तो सभी तरह का विकास और सभी तरह का योजना हमारा पंचायत तक पहुँचेगा और प्रखंड तक पहुँचेगा, प्रखंड से पंचायत तक जाएगा। एक दिन के लिए बाढ़ को जिला बनाया गया था। आज जितना लंबा अनुमंडल बाढ़ है उतना बड़ा न शेखपुरा जिला है, न लखीसराय जिला है, न जमुई जिला है। बिहार में 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर लगातार चर्चा है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी को दे रही हैं, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो अकेले लड़कर जीतने का दमखम भी रखते हैं। हम बात पटना की कर रहे हैं। करमबीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया जाना पहचाना नाम है और ये नाम ऐसा है कि कहीं ना कहीं दोनों दल यानी महागठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों को परेशान कर रहा है इस एमएलसी चुनाव में। हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं क्या रणनीति है आपकी। आपके नाम से ही लोग जानते हैं और जान रहे हैं कि कड़ी टक्कर मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले जब पटना विधान परिषद सीट से चुनाव के लिए जब हम तैयार हुए हैं तो हम नहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। टोटल यहाँ का इलेक्टेड मेंबर जो जीत कर आए हैं उन लोगों ने इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम एक मुखौटा के रूप में उनके बीच खड़ा है। सभी लोग मिलकर मुखिया जी, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, जिला परिषद, वार्ड काउंसलर, इन सभी लोग मिलकर लड़ रहे हैं और सभी लोग का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ है। इसलिए किन्हीं से हमारा कोई टक्कर फक्कर है नहीं और किसी को परेशान हम नहीं कर रहे हैं। अपना अपना मत है, सभी लोग जीत कर आए हैं और यह कोई पार्टी से के लेवल में ये चुनाव नहीं था। पहले जी 2001 से लेकर करके 2008 तक जो चुनाव हुआ है ये पार्टी के कोई समर्पित कैंडिडेट अथी नहीं होता था। यह जो इलेक्टेड मेंबर जीत के आए हैं उन लोग अपना प्रतिनिधित्व करता अपने बीच से चुन कर वहाँ भेजते, जो कि इलेक्टेड मेंबर का किसी प्रकार का परेशानी हो, किसी प्रकार का दिक्कत हो तो उनका सदन तक आवाज़ को पहुँचाएं और आवाज़ में उनका सदन में आवाज़ उठे। अच्छा, पटना में आप लड़ रहे हैं, पटना से किन किन मुद्दों को लेकर आप लड़ रहे हैं, इसलिए जनता जानना चाहती है कि मान लीजिए वो पार्टियां हैं तो अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, लेकिन तो आप तो इंडिपेंडेंट है और टक्कर भी आपकी बड़ी मजबूत है। जैसे देखिए, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी और भिन्न भिन्न प्रकार का मुद्दा है। उन सभी चीज़ पर जितने तरह का मुद्दा उठेगा, जो भी हमारे इलेक्टेड मेंबर के द्वारा किसी भी पंचायत से कोई भी मुद्दा उठ करके मुखिया जी तक आते हैं, पंचायत समिति के पास जाता है, वार्ड सदस्य के पास जाता है, वह मुद्दा मेरे पास भी आएगा। उन लोग हमको देंगे, हम सदन तक उनका बात को रखेंगे, उनका बात पर सदन में विचार विमर्श होगा। चर्चा तो ये भी चल रही है कि ये जो चुनाव है इसमें एनडीए का जो प्रत्याशी है और आपकी टक्कर है, राजद के प्रत्याशी इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, हम किन्हीं पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे और हमको किसी से टक्कर है ये नहीं है। आप सबसे आगे हैं। हम सबसे आगे हैं, हमको किसी से टक्कर नहीं है। वो लोग सोचते रहे कि हम आगे जाएं कि वो आगे जाएं, उन लोग सोचें। हमको जब हमारे साथ सभी भाई बंधु सर्वो समाज के लोग जो भी इलेक्टेड मेंबर जीत के आए हैं, जब उनका मेरे साथ आशीर्वाद है, उनका मेरे साथ स्नेह और प्यार हमको मिल रहा है, तब फिर हमको टक्कर फक्कर से कोई मतलब नहीं रखता है। कैंपेनिंग कहाँ तक पहुँची है आपकी? कब से कैंपेनिंग शुरू किए हैं और अभी तक क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं? जैसे देखिए, निर्दलीय
प्रत्याशी हम हैं। मेरा नाम कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया है। हम पूरे आज पटना जिला में 23 प्रखंड हैं। 23 प्रखंड में सभी जगह जाकर हर लोग से पंचायत में जाकर ही मिलने का काम किए हैं और सभी लोग से मिलने के बाद आशीर्वाद लेने के बाद जब सब लोग अपने भाई परिवार समाज के साथ सर्वो समाज के लोग अपने भाई भतीजा मानकर जब साथ दे रहे हैं तब फिर हमको किन्हीं से कोई डर नहीं है। जनता के लिए क्या संदेश होगा पटना की जनता के लिए, इसलिए कि बहुत सारे लोभ लुभावन वादे भी किए जाते हैं, तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हम कोई झूठा वादा नहीं करेंगे। सबसे पहला चीज़, जो भी फंड आएगा और जो भी विकास का काम होगा उस सभी तरह का विकास और सभी तरह का योजना हमारा पंचायत तक पहुंचेगा और प्रखंड तक पहुंचेगा, प्रखंड से पंचायत तक जाएगा। उनको कभी ये नहीं होगा, कोई आदमी ये नहीं कहेंगे कि मेरे पंचायत में मुखिया जी अगले बार जब जाएं तो ये नहीं कोई कहें कि हाँ आपका एगो ईंटा भी लगा हुआ नहीं है। जनता की समस्याओं को आप उठाएं। जनता को समस्या के पीछे हम दिन रात एक करेंगे और उनका हर दुख सुख में हर घड़ी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा उसके साथ हम हर समय कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। अच्छा, बाढ़ को लेकर भी एक और समस्या है जिसकी आवाज़ उठती रही है, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या सर? बाढ़ को लेकर लोगों का मानना है जिला के रूप में अलग अलग तरीके का, उसको कैसे देख रहे हैं? जैसे देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, बाढ़ से ही हैं। आज हमारे विधायक माननीय ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू जी हैं, इन सभी लोग बाढ़, इनका तो खैर कम बाढ़ में घर भी नहीं है लेकिन बाढ़ के विधायक हैं और एक दिन के लिए बाढ़ को जिला बनाया गया था। आज जितना लंबा अनुमंडल बाढ़ है उतना बड़ा न शेखपुरा जिला है, न लखीसराय जिला है, न जमुई जिला है। कुल जिला 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक के जिला हो गया। लेकिन बाढ़ अनुमंडल आप खुसरूपुर से उठिए तब बड़हिया तक चल जाइए, आपको बाढ़ अनुमंडल है और 4-4 5-5 जिला को जोड़ती है। तब अंग्रेज के समय से ही वो अनुमंडल था जिसको कि आज एक दिन के लिए जिला बनाकर और बाढ़ वासियों को बेइज्जत किया गया है और अभी तक जिला नहीं हुआ है। उस समय भी अभी भी हम जीत कर जाएंगे तो जिला के लिए सबसे मेरा विधानसभा और सदन में सबसे पहला मुद्दा मेरा होगा जिला के लिए। बाढ़ को जिला बनाने के लिए आप पहला प्रस्ताव रखेंगे, वहाँ अपना आवाज़ उठाएंगे? हाँ, वहाँ मैं अपना आवाज़ उठाऊंगा। चाहे जिला बनाने के लिए हमको कोई भी हद पार करना पड़ेगा, कहीं कोर्ट कचहरी न्यायालय जाना पड़ेगा, हम जाएंगे और बाढ़ को जिला बनवाएंगे। जी, तो एमएलसी चुनाव में प्रत्याशी लगातार उतर रहे हैं लेकिन इनका मानना है कि ये जीत रहे हैं, सबसे ऊपर हैं और ख़ासकर जो मुद्दा ज्वलंत है बाढ़ को लेकर और वो मुद्दे ये उठाएंगे। और पटना में यानी पटना एमएलसी जो निर्वाचन का क्षेत्र है, चुनाव होने वाले हैं, हालांकि अब ऐलान होगा। जी, इन लोग पालीगंज से आए हैं। जी, वोटर हैं आपके? वोटर हैं। अगर श्रद्धा नहीं है, स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है तो फिर पालीगंज से ही मेरे यहाँ पटना क्यों आते हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम बाढ़ से आए हैं। बाढ़ से आए जी, इनके समर्थन में हैं आप? पूर्ण रूप से हम समर्थन में इनके हैं। इनके जैसा आदमी विधान परिषद बनना चाहिए क्योंकि ये जनता के बीच में आए हैं सेवा की भावना को लेकर। माने सेवा ही इनका धर्म है, सेवा ही कर्म है। सेवा की भावना लेकर जनता के बीच में आए और जनता फैसला कर दी है। इनको सिर्फ सिंबल मिलने की बात है, ये जीत चुके हैं इसलिए कि जनता का स्नेह प्यार मोहब्बत पूर्ण रूप से मिल रहा है। और ख़ास करके बाढ़ के वासी जो बाढ़ का ज्वलंत उदाहरण है जिला बनाने के लिए, हम बाढ़ के वासियों को ठगा गया। जितने भी लोग आज तक विधान परिषद से गए, विधायक बने, यहाँ तक मुख्यमंत्री बने, वो भी बाढ़ को ठगते रहे। अब वो बाढ़ ठकाने वाला नहीं है। इनके द्वारा हम लोग इनको जिताकर विधान परिषद बनाकर विधानसभा में भेजेंगे और ये हम लोग का मुद्दा को विधानसभा में सख्ती के साथ रखेंगे। जी,
तो सख्ती के साथ इनके मुद्दे को रखेंगे। और भी कई लोग हैं यहाँ जो आए हुए हैं मुलाकात करने। कहाँ से आए हैं आप? हम पालीगंज से हैं। पालीगंज से आए हैं, बाढ़ से आते हैं, क्या समर्थन के लिए? समर्थन के लिए आए हैं। समर्थन तो पालीगंज से इतना थोड़ी है, 60 किलोमीटर आते चल के। इनको हम सपोर्ट कर रहे हैं कर्ण मुखिया जी के। लल्लू जी मुखिया से हम बचपन से जान रहे हैं, नाम से चर्चित हैं, और हम लोग इनको ही सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोग सर्टिफिकेट भी तहसील लेके चालू कर दिया, उसको कोई नहीं फर्क है, वोट इन्हीं को पड़ेगा। लेकिन ये गलत बात है सर्टिफिकेट जो हाँ, तहसीलदार लोग गलत तो बात है नहीं। बाकी क्या करें, जनता को मुखिया जो है दबाव दे रहा है कि सर्टिफिकेट दीजिए, न तो फंड न देंगे, वो न देंगे। इसके चलते वार्ड अपना दे रहा है, सर्टिफिकेट जमा कर दे रहा है। बाकी इनका ही समर्थक हम लोग हैं। जी, आप कहाँ से हैं? पालीगंज से हम पालीगंज से आप भी आए हैं। पालीगंज, क्या हाँ। आप क्या कहना चाहिएगा इनके लिए? बहुत माने कर्मशील व्यक्ति हैं। कर्मवीर सिंह नाम भी है और कर्मवीर सिंह नाम है और कर्मवीर भी है भी। और इनकी माने काम को देख करके हम लोग इनको सपोर्ट करने का मन है। हाँ, जीत पक्की है। यही हमारी सोच है। इनके समर्थकों का भी मानना है कि जीत पक्की है। हालांकि एमएलसी चुनाव को लेकर अब सरकार आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ये ऐलान रुका हुआ है, उसके बाद ऐलान हो जाएगा। आने वाले दिनों में इसका परिणाम क्या होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।